अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं विच इज इंटाइटल्ड एज फायर एज एन इकोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पर हम वाइल्ड फायर या वाइल्ड लैंड फायर या इकोलॉजिकल फायर देखेंगे कि ये है क्या चीज़। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि अ वाइल्ड फायर और wildland fire is an uncontrolled fire in an area of combustible vegetation that occurs in the countryside। यानी फायर एक तो घरों के अंदर जो हम फायर जलाते हैं और एक अनकंट्रोल्ड आउटडोर फायर हो और वो अनकंट्रोल्ड हो तो ऐसे फायर को हम वाइल्ड फायर कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेशन द वाइल्ड फायर can also be termed as brush fire। यानी वेजिटेशन पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वेजिटेशन में फायर लगी है। बुश फायर, फॉरेस्ट फायर, डेजर्ट फायर, ग्रास फायर या ग्रासलैंड फायर, हिल फायर और एंड वाइल्ड फायर एटसेट्रा। हम यहाँ पर फॉरेस्ट फायर एज एन एग्जांपल लेते हैं तो इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। The most common hazard in forest is forest fire. They pose a threat not only to the forest wealth but also to the entire region, to fauna and flora, seriously disturbing the biodiversity and the ecology and environment of a region. During summer, when there is no rain for months, in जब ड्राई सीजन हो, the forest become littered with dry senescent leaves and twigs which could burst into flames ignited by the slightest spark। यानी जब बारिश ना हो, ड्राई सीजन हो तो फॉरेस्ट के फ्लोर पर जो नए गिरे हुए लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, शाखें हैं, जिसको हम कलेक्टिवली लिटर कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। उस ड्राई लिटर को अगर एक मामूली सा स्पार्क भी मिले तो वो फायर पकड़ता है। फॉरेस्ट फायर causes imbalances in nature and endangers biodiversity by reducing faunal and floral wealth। यानी फॉरेस्ट फायर्स नुकसानदेह भी है कुछ हद तक, क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी को यानी वेरिएशंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट वैराइटीज जो है, जो एक ख़ास इकोसिस्टम्स में सरवाइव कर पा रहे थे, या तो उसका इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से उनके एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड होने के चांसेस होते हैं। ट्रेडिशनल methods of fire prevention are not proving effective, and it is now essential to raise public awareness on the matter, particularly among those people who live close to or in forested areas। ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, अगर कहीं फॉरेस्ट पे में आग लग जाए तो ट्रेडिशनल मेथड्स के ज़रिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, इनफेक्टिव नहीं है। इसके बारे में लोकल पॉपुलेशन को जो फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं या फॉरेस्ट के करीब रह रहे हैं, जिनका आना जाना फॉरेस्ट की तरफ है, उसका बहुत सारी ज़रूरियात भी वो फॉरेस्ट से पूरी कर रहे हैं। उन लोगों में खासकर अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि फॉरेस्ट में आग लगाने से कैसे बचा जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता आग फॉरेस्ट में लग गई तो उसको बुझाना कैसे है। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में जंगलों में आग लगने की वजूहात क्या हैं। Causes of forest fires can be divided into two broad categories. First one is the environmental and the second one is the human related। environmental वाले जो है फैक्टर जो है, causes जो है वो ज़्यादा कंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोल नहीं हो सकते, जबकि ह्यूमन रिलेटेड जो है फॉरेस्ट में आग लगाने की जो वजूहात है ह्यूमन रिलेटेड, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन, environmental
Causes of forest fire. Many forest fires start from natural causes such as lighting, which set trees on fire. However, uh, rain after lighting extinguishes such fires without causing much damage. High atmospheric temperatures and dryness, any low humidity अगर हो, offer favorable circumstances for a fire to start. यानी ड्राई कंडीशन भी फेवरेबल है फॉरेस्ट फायर के लिए. Environmental causes are largely related to climatic conditions such as temperature, यानी high temperature हो, wind की speed और खासकर उसकी direction, level of moisture in the soil and atmosphere, and duration of dry spells. Other natural causes are the friction of bamboos or bamboos के frictions की वजह से भी fires लग सकता है, हो सकता है, या dry जो branches हैं, dry trees branches हैं, उसकी वजह से भी naturally fire या spark आकर फायर का बाइस, फॉरेस्ट फायर का बाइस बन सकता है. Other natural causes are the friction of bamboos swaying due to high wind velocity and rolling stones that result in spark setting off fires in highly inflammable leaf litter on the forest floor. ये तो नेचुरल कॉजेज हो गए. इसके अलावा वॉल्केनिक कॉज भी हो सकती है. कुछ बर्ड्स भी फायर्स को इवन उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. कुछ रिसेंटली कुछ स्टडीज हुई है कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट फायर को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करने का बाइस हो सकते हैं. ह्यूमन रिलेटेड जो causes हैं फायर्स के. Fire is caused when a source of fire like naked flame, cigarette, electric spark, or any source of ignition comes into contact with inflammable material. Human-related causes result from human activities as well as methods of forest management. These can be intentional or unintentional. For example, graziers जो चरवाहे हैं, अपने माल मवेशी को जंगल की तरफ लेके जाने वाले लोग हैं, and gatherers of various forest products starting small fires to obtain good grazing grass as well as to facilitate gathering of minor forest product. यानी ये लोग जब जंगल में जाते हैं तो अमूमन जब घास खुश्क हो जाती है या घास बड़ी हो जाती है, खासकर कुछ ग्रेजिंग एरियाज में, तो उसको वो फीडेबल नहीं होता, तो उसको रिमूव करने के लिए उसको जलाने की कोशिश करते हैं और जलाते हैं. या इवन अगर ग्रेजियर्स या विजिटर्स या टूरिस्ट वगैरह जंगल में चले जाएं और अनइंटेंशनली उनसे कोई सिगरेट गिर जाए या कहीं आग वगैरह वो जला ले खाने पीने के लिए, तो उससे भी आग भड़क सकती है, यानी ज़्यादा फैल सकती है. The use of fires by villagers to ward off wild animals, यानी वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए, दूर रखने के लिए भी विलेजर्स कभी कभी फायर्स आग जलाते हैं, जिसकी वजह से वो उस छोटी सी आग से वो जंगल में वो आग फैल सकती है. Fires lit intentionally by people living around forest for recreation. The cause of forest fire have been increasing rapidly. The problem